नमस्कार, स्वागत है टी टाइम में। मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। टी टाइम में आज हमारे मेहमान हैं डीआईजी भोपाल इरशाद वली साहब, जो 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। और भोपाल में डीआईजी रहने से पहले आपको बता दूं कि सिंगरौली, मुरैना, सतना, दतिया में एसपी रह चुके हैं और डीआईजी बालाघाट रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारा कार्यक्रम टी टाइम में आपका। सर, ये टी टाइम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके पुराने दिनों से शुरुआत करते हैं, पुराने दिनों को याद ताजा करते हैं। कभी 2004 बैच के अधिकारी हैं आप, तो किस तरह का सफर शुरू हुआ? पुलिस ज्वाइन करना चाहते थे, आईपीएस ही बनना चाहते थे, कि कुछ अलग ड्रीम था, कुछ वो ड्रीम था? सिविल सर्विसेज में रैंक के अनुसार आईपीएस बना था। और जब एक बार सर्विस अलॉट हुई तो मुझे नागालैंड कार्डर मिला था। वहाँ पे करीब 3 जिलों में एसपी बनने के पश्चात जो मैं मध्य प्रदेश 2010 में आया। 2010 में आने के उपरांत करीब 2.5 साल एसपी सिंगरौली रहा, करीब 20 माह मुरैना एसपी रहा, करीब 8 से 9 माह सतना एसपी था और करीब 2.25 साल दतिया में था। और उसके उपरांत 1.5 साल में डीआईजी बालाघाट था। नागालैंड और मध्य प्रदेश दो अलग अलग स्टेट हैं। नागालैंड की पुलिसिंग अलग है, मध्य प्रदेश की पुलिसिंग अलग है। नागालैंड काफी सेंसिटिव, पुलिसिंग के मामले में काफी सेंसिटिव माना जाता है। नागालैंड और मध्य प्रदेश की पुलिसिंग में आपने क्या डिफरेंसेस महसूस किए? वहाँ पे नागालैंड में जो है एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलते हैं। वहाँ पे मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया रहा है और स्टेट रहा है, और बॉर्डर एरिया है, वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया है। और सोसाइटी का मेकअप अलग है, थोड़ा माइंडसेट अलग है। बट ओवरऑल जो है मतलब वहाँ के लोग भी जो है बहुत ही मतलब एजुकेशन का लेवल, लिटरेसी लेवल ऊपर है। लोग कॉपरेट करते हैं पुलिस से। जो पॉपुलर परसेप्शन है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिसिंग में आपको इतना ही रिगार्ड और सम्मान और कॉपरेट करते हैं जितना भी बाकी जगह। अरे सर, थोड़ा बचपन के बारे में बताइए। बचपन कहाँ रहा, स्कूलिंग कहाँ रही, कॉलेजिंग कहाँ रही, और परिवार में फादर वगैरह क्या करते थे? मैं रहने वाला भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ, बिहार से ताल्लुक रखता है। और स्कूलिंग जो है वहीं से की थी। लोकल में एसएससी स्कूल है भागलपुर में, वहाँ से पढ़ा था 10th तक। उसके उपरांत जो 11th 12th और बी ऑनर्स और मैनेजमेंट की पढ़ाई एमयू से की थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और उसके उपरांत जो तैयारी की थी, और तैयारी के उपरांत स्टेट सर्विसेज में सेलेक्ट हुआ था। उसके बाद यूपीएससी में। फादर वगैरह क्या करते हैं? मेरे फादर जो है लॉयर है, प्रैक्टिस करते हैं लोकल कोर्ट में भागलपुर में। मदर जो है वो रिटायर्ड हुई है, प्रोफेसर थी यहाँ पे महिला कॉलेज में भागलपुर में। अभी मदर जो है रिटायर हो गई, काफी अर्सा हो गए, 15 साल हो गए रिटायर हुए। और फादर जो है वही प्रैक्टिस करते हैं। अरे बचपन जो है सवाल था कि बचपन में कुछ ना कुछ बनने का ड्रीम होता है। कोई इंजीनियर बनने का सपना देखता है, कोई डॉक्टर बनने का सपना देखता है। आपने क्या सपना देखा था? बचपन से लेके तो सपने बदलते रहते हैं आज तो। जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे मैच्योरिटी भी आती है, जिस तरह से बढ़ता रहता है तो उस तरह से चेंजेस आते रहते हैं। बट जब जैसी अपॉर्चुनिटी रहती है तो उस हिसाब से जीवन का जो शेप होता है। तो मेरी लाइफ में था कि मैं पुलिस में आऊंगा, तो अभी आ गया पुलिस में। बिल्कुल लाइफ में आपने सोचा था पुलिस है, पुलिस की दूसरी चूंकि क्या होता है जब आपके फादर जब आप लॉयर और मदर प्रोफेसर रहेंगे, तो बच्चे ज्यादातर अपने मदर पेरेंट्स से, अपने मदर फादर से इन्फ्लुएंस होते हैं कि कभी सोचते कि लॉयर बनूं, कभी सोचते हैं कि प्रोफेसर बनूं। लेकिन आप किससे इन्फ्लुएंस हुए कि पुलिस में आने के लिए? वो ऐसा नहीं है। मेरे 2 बड़े भाई भी हैं, बड़ी बहन है, सब अलग प्रोफेशन है। भाई जो है डॉक्टर है, आई सर्जन है। दूसरे भाई जो है सिविल इंजीनियर है। बहन जो है एसोसिएट प्रोफेसर है मैनेजमेंट में। तो सब लोग अलग अलग प्रोफेशंस में, जिसको जीवन में जैसी अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पे चला गया। मैंने भी यूपीएससी दिया था, रैंक के अनुसार जो आईपीएस मिला, तो इसलिए पुलिस में। बिल्कुल, आपने बताया कि स्टेट पुलिस, स्टेट सर्विस के लिए आपने क्लियर किया था। स्टेट सर्विस के बाद आप सिविल सर्विसेज में आए। अगर एक सिविल सर्विस में नहीं होते तो फिर क्या करते हैं? सिविल सर्विसेज में नहीं होता तो मैनेजमेंट किया हुआ था, तो शायद उसके संदर्भ में कोई नौकरी कर रहा होता, या जो उस समय दूसरी अपॉर्चुनिटी कोई चल रही होती तो उसमें रहता। मैंने कभी इस बारे में ज्यादा बार से सोचा नहीं। तो सर, चूंकि आप मुरैना, सतना, बालाघाट में दिया गया है, मुरैना सतना में एसपी रहा, तो किस तरह का अनुभव रहा है कि कुछ ना कुछ, क्योंकि पुलिस से लोगों की उम्मीदें ज्यादा जुड़ी रहती है, पुलिस को सबसे पहला मददगार माना जाता है। तो आपको कुछ ऐसे अनुभव रहे होंगे जो आपको पुलिस की नौकरी में आके आपको
सेटिस्फेक्शन, आप संतुष्टि मिली होगी। अब पुलिस में मतलब इमीडिएट जो है रिलीफ देने के काफी चांसेस रहते हैं। लोग जब परेशान हाल होते हैं या कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ होता है या कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हुई होती है, वहां पे कोई मजलूम या कोई महिलाएं बच्चे फंसे होते हैं या कहीं पे अगर आपका रिस्पॉन्स प्रॉपर है, सेंसिटिविटी के साथ टैकल कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत भला हो सकता है। और बात अगर आदमी की सुन ली जाए और रिस्पॉन्ड कर दे तो भी आदमी बहुत हद तक सेटिस्फाइड हो जाता है। मैं जिन जिलों में एसपी रहा, मैं सिंगरौली में रहा जैसे एसपी, तो वहाँ बहुत बड़ा जिला नहीं है, 9 थाने थे वहाँ पे, बट इंडस्ट्रीज काफी सारी है वहाँ पे। कोल बेल्ट है बहुत इम्पोर्टेंट, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते थे वहाँ पे। तो कोशिश ये रहती थी कि लेबर के साथ या मैनेजमेंट के साथ बैलेंस बना करके पुलिस काम करे। कहीं पर भी ऐसा ना लगे कि हम जो है किसी तरफ टिल्ट हो रहे हैं या किसी तरफ से बायस्ड है, ताकि जनता का विश्वास जो है आपके लिए रहे। तो कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती थी तो ये विश्वास करते थे कि साहब आप जो है जायज काम करेंगे। तो जब आप जायज काम करते हैं तो अगर पीरियड टाइम जो है वो इंस्टीट्यूशन पे लोगों का भरोसा होता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोगों का भरोसा इंस्टीट्यूशन पे हो। और इसी कड़ी में मैं मुरैना में जब रहा है इसको, वहां पर लोगों ने जैसा भी मुरैना को प्रोजेक्ट कर रखा है या जो भी चंबल के बारे में बात करते हैं, बट वहां पर भी जो है लोग बहुत ही मिलनसार हैं, बहुत ही इन्वॉल्व रहते हैं, आपसे जीवन भर का संबंध रखते हैं। और क्राइम के दौरान वहां भी पिछला विधानसभा लोकसभा के इलेक्शन में वही पदस्थ था 2013 में और 14 में, बट मैंने जो महसूस किया वहां पे कि लोग जो है आपको बहुत सम्मान देते हैं। बहुत ही रिमार्केबल जिला है, मेरे शब्द नहीं है उस जिले की तारीफ करने के लिए। और अभी भी अगर सबसे ज्यादा मेरे संबंध है कहीं के लोगों से तो वहीं पे, क्योंकि मैंने उसके बाद 2.5 साल दतिया में रहा। जो भी लोग वहां पे उसके वहां के बारे में भी कहें, लेकिन लोग जो है अगर आप उनको एक्सप्लेन करोगे, आपको समझेंगे कि आप इम्पार्शियल हो, तो आपके लिए पूरी तरह से हाजिर रहते हैं, कोऑपरेट करते हैं। अगर बालाघाट डीआईजी रहे, बालाघाट एक नक्सलाइट मूवमेंट के लिहाज से काफी सेंसिटिव माना जाता है, तो क्या भी ऐसा मौका है नक्सलाइट से आपका आमना सामना हुआ है या कुछ? नहीं, ये बालाघाट में कभी डेट इनकाउंटर्स नहीं हुए, बट हम लोगों ने खूब सर्चिंग की है वहाँ पे, और वहाँ पे जो हॉक फोर्स है उसके साथ काफी अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहा। हम लोग का प्रयास रहा कि बेहतर वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस डेवलप होता है, अच्छे सिस्टम्स डेवलप है, ताकि इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा बहुत बढ़िया है, लड़कों का मनोबल ऊंचा रहे, हम ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है डोमिनेट कर पाए, लोगों में कॉन्फिडेंस जो है इंस्टिल कर पाए, उनको जो है विश्वास दिला पाए कि हम वहाँ मौजूद हैं उनके लिए, उनको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। और हमारा प्रेजेंस जितना मैक्सिमम रहेगा उतना जो है दूसरी साइड पे फील होगा कि उनके लिए जो है बहुत ही ग्रीन पास्चर्स नहीं है वहाँ पे, और वो उस तरह से हमारे एरिया में पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज आती है सामने कि कई बार अनुभव ऐसे होते हैं कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं और पूरी तरह से लोग सोचते हैं कि इसकी मदद जायज होनी चाहिए, लेकिन आप कर नहीं पाते। तो ऐसा कुछ अनुभव रहा हो आपका कि चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर पाए? अब वो जब नॉर्मल डे टू डे पोल्यूशन में कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते हो, लेकिन कई बार जो है स्थितियां परिस्थितियां ऐसी रहती हैं कि आप जो रिक्विजिट हेल्प है वो नहीं कर पाते। बट कोशिश और नियत जरूर ऐसी रहती है कि मैक्सिमम उसको जो है रिलीफ मिल जाए, ताकि अगर वो आया है यहाँ पे तो उसका व्यक्ति से कम इंस्टीट्यूशन में ज्यादा विश्वास है। बिहार के भागलपुर से निकले आप, नागालैंड की जर्नी की, हम मध्य प्रदेश की जर्नी की, अलग अलग, तो इन सब चीजों में आप जो आज आप अपना को कहाँ मानते हैं, कहाँ खड़ा पाते हैं? अभी तो मध्य प्रदेश में जो है अलग अलग जगह पे रहा हूँ मैं, और अभी तक की जो जर्नी रही है काफी एक्साइटिंग जर्नी रही है, क्योंकि जहाँ पर भी रहा हूँ लोगों से का बहुत ही ज्यादा स्नेह मिला है, बहुत कॉपरेशन मिला है। और मैंने हमेशा ये कोशिश की कि जहाँ पर भी रहूं संस्था के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े। लोग जो है कई तरह की बातें होती हैं, बट पुलिस को कई बार सुनना पड़ता है, कई तरह की बातें, उसके बारे में कई तरह के व्यूज रहते हैं, बट आप अपने व्यवहार और अपने कार्यप्रणाली से जरूरी प्रयास कर सब लोगों को हमें करना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन के प्रति उन सबको ऐसा लगे कि इंस्टीट्यूशन जो है वो उनके लिए है, और इस इंस्टीट्यूशन को जितना उसके बारे में पॉजिटिव बात करेंगे, उसको जितना इन्वॉल्व होंगे उसके साथ, वो अपनी अच्छी सर्विस डिलीवरी दे पाएंगे।
अभी आपकी बेटा हब जो है, आपकी अहलिया जो धर्मपत्नी भी कहते हैं, वो भी IAS ऑफिसर है, तो क्या लव मैरिज रही या अरेंज मैरिज? किस तरह से मिला? अभी रिलेटिव्स उनके जहाँ का मैं रहने वाला वहाँ उनके रिलेटिव्स रहते हैं, तो उन्होंने माध्यम से रिश्ता आया था और उस वैसे रिश्ता तय हुआ था। अच्छा सर, चूंकि अब पुलिसिंग की भोपाल एक वैसे भी बहुत बिजी शेड्यूल माना जाता है DIG के लिहाज से, भोपाल एक कैपिटल भी है MP की, तो किस तरह से आप जब मैम को टाइम एक्सपेंड करते हैं, वो भी IAS ऑफिसर, आप पुलिस ऊपर से DIG भोपाल, तो एक दूसरे का टाइम कैसे एक्सपेंड करते हैं? जब भी टाइम पे कोऑर्डिनेट कर करके, और कोशिश ये रहती है कि बच्चे जब आ गए स्कूल से तो कोई ना कोई जरूर है वहाँ पे, ताकि उनको उनसे मिलने और किसी चीज में, उनके स्कूल में किसी काम में उनके इन्वॉल्व हो सके तो बेहतर हो। अभी कुछ समय कम मिल पाता है, लेकिन प्रयास जरूर रहता है। अब तक की जो आपकी सफलता है, अब तक की जो आपकी कामयाबी है, उसके पीछे आप सबसे अहम योगदान या सबसे अहम रोल किसका मानते हैं? माँ बाप की दुआएं रहती हैं, माँ बाप लगातार दुआएं देते रहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी ऊपर वाले का आशीर्वाद नियम का कितना रोल है उसका बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि साथ में अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है तो अगर घर में ठीक सब कुछ चलता है तो सर्विस में भी ठीक चलता है। कई बार आम जो कपल्स होते हैं, आम मैरिड कपल्स होते हैं, उनमें नोकझोंक होती है नहीं दे पाने की वजह से। आप में भी इस तरह की कुछ नोकझोंक होती है वक्त नहीं देने के बाद, या अगर नाराज हो जाती है तो आप किस तरह से उनको मनाते हैं, किस तरह से उनको पार्टी ले जाते हैं? क्या जैसे सब लोग जैसे जीवन बिताते हैं, हम लोग जीवन भी उसी तरह से चलता है, जैसा आपका है वैसा मेरा। नहीं, अगर नाराज हो जाते हैं सबके अलग अलग तरह, कोई लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता है, कोई डिनर पे ले जाता है, कोई मूवी दिखाने ले जाता है, आप किस तरह से मनाते? जितने सुझाव दिए सारे काम भी करते। अगर सर एक चीज है, आपकी जो फिटनेस है, उसकी फिटनेस का राज क्या है? नहीं, फिटनेस को तो कोशिश करते हैं कि मतलब यूनिफॉर्म में डेली कम से कम बाहर ना आए, तो कोशिश करते हैं कि जब भी मौका लगे तो कोई ना कोई गेम खेल लें। अभी थोड़ा टाइम कम मिलता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि क्रिकेट स्टेडियम पे चले जाए, जब भी समय मिलता है तो जाने की कोशिश जरूर करता है। तो बिल्कुल पुलिसिंग के अलावा आपके क्या क्या शौक हैं, वो आप कभी जो मिलता है मुश्किल से वक्त, उसको किस तरह से? मैं खेल की जो कोशिश करता हूँ, कभी मौका लग जाए तो खेल लूँ। पुलिस लाइन में जाता हूँ तो लड़कों के साथ वहाँ पे खेलने का अगर कुछ मौका लगता है तो उनके साथ भी खेल लेता हूँ। नहीं तो अगर स्टेडियम चला जाऊँ तो वहाँ पे बच्चे कुछ खेल रहे तो उनके साथ खेल लेता हूँ। सब गेम सबसे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या हॉकी हो, जो भी वहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं, जैसा मौसम रहता है, जो टाइमिंग रहता है, तो कोशिश करता हूँ बैडमिंटन या भी जो भी खेल रहा है कुछ फिजिकल सुनने का शो। हाँ बिल्कुल, अगर टाइम रहता है और गाड़ी में मौका लगता है तो सुनते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस में जब आता है तो कोई ना कोई आपका एक आइडियल ऑफिसर होता है। आपको मध्य प्रदेश में कोई ऐसा आइडियल ऑफिसर, क्योंकि सवाल है, कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं आप नाम ले दें, लेकिन कुछ कोई होता है आइडियल जिसको आप फॉलो करते हैं, जिससे आप मध्य प्रदेश पुलिस में इन्फ्लुएंस हुए, प्रभावित हुए? बहुत सारे ऑफिसर से हम आज जितने भी IGs रहे, जो हम सीनियर्स रहे, मैं सिमराली में था तो गाजी मीना सर थे, बहुत ही हार्ड वर्किंग थी और बहुत ही प्रोटेक्टिव ऑफिसर थे, बहुत हम लोगों को गाइड किया। चंबल में अफजल सर थे, अफजल सर एक रिमार्केबल ऑफिसर है, उन्होंने बहुत ब्रेवली हम लोगों को सबको सपोर्ट किया, जितने भी एसपीज थे वहाँ पे। दिनेश सागर सर थे हमारे साथ वहाँ पे, जनार्दन सर थे बालाघाट में। तो जितने भी ऑफिसर जो सीनियर रहे, सब लोगों ने बहुत अच्छा गाइड किया, सबने बहुत इंकरेज किया, सबसे बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। सर कभी मौत से सामना हुआ, क्योंकि पुलिसिंग की नौकरी चुनौतीपूर्ण होती है और कई बार अपराधियों से अलग अलग तरीकों से रहना भी काफी सेंसिटिव, तो इस तरह कभी मौत का से सामना हुआ आपका? वैसे मतलब कई बार ऐसा हुआ कि गोलियां चल गई या मतलब झगड़े के लैंड की स्थिति काफी बिगड़ गई है। अभी टीवी पे वैसा उल्लेख करना तो उचित नहीं हुआ, बट कई बार ऐसा हुआ। जैसे भोपाल की पुलिसिंग और जो आप दूसरी जगह की पुलिसिंग में क्या डिफरेंस महसूस करते हैं कि भोपाल की पुलिसिंग में क्या परेशानियां आती हैं और क्या आसानी है, जबकि दूसरे जिले के मुकाबले में? अब भोपाल में एक एडवांटेज मेरे को है कि यहाँ पे जितना स्टाफ वगैरह है पूरा है। जो चुनौतियां हैं उनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पर डे आपको जो अपने बिल्कुल टोस पे रहना है। कभी भी किसी तरह की कानून व्यवस्था होगी, बीइंग कैपिटल जो है उसको उसी तरह का कवरेज जो मिलेगा, उसी तरह का
उसके रिएक्शंस, काउंटर रिएक्शंस हों। तो इसलिए जो है सारे सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, पूरा मतलब सरकार गवर्नमेंट के सारे जो मेजर इंस्टीट्यूशन सारे यहाँ पे, तो सबको ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को बैलेंस करते हुए जो है देखना पड़ता है कहीं पर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी ना हो जिसकी वजह से पुलिस को नीचे देखना पड़े। तो आपकी जो वर्किंग है उसमें मैम का कुछ सजेशन, आप भी अभी IAS अधिकारी हैं और कलेक्टर भी रहेंगे, मंडला में कलेक्टर रहेंगे, तो कभी कभी उनसे सजेशन मिलते हैं, कभी कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है, कभी पुलिस के संदर्भ में तो ऐसा कोई उनका नहीं रहता है किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जब अपने घर जाते हैं तो पर्सनल अपने लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, वो इन चीजों के बारे में तो नहीं कर पाते। बच्चों को आप अपनी तरह IAS ऑफिसर बनाना या IPS के रूप में देखते हैं? वो तो जीवन में जिस तरह के उनके टैलेंट होंगे, जैसा उनका इंटरेस्ट होगा, ऊपर वाला करे कि वो अपने जिस भी दिशा में बढ़े अच्छा कर। जो नए अधिकारी आ रहे हैं, वो IPS आ रहा है या पुलिस विभाग में दूसरे अधिकारी आ रहा है, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैं जैसे आपसे कह रहा था, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि जितने भी हम लोग जितने भी जूनियर्स आ रहे हैं, मेरा तो उनसे यही जब भी इंटरेक्शन होता तो भी यही बोलता है कि सिस्टम बिल्ड करें हम लोग, और कोशिश ये करें कि जो है जनता का जो सिस्टम पे विश्वास बढ़े, पुलिस पे इन जनरल जो है विश्वास करें, ज्यादा बेटर उनकी अप्रोच हो पाए, उनको सर्विस डिलीवरी ऐसी हो कि बार बार चक्कर ना काटना पड़े। इसकी वजह से जो है उसको एक वो विश्वास होता है कि वो पुलिस जो है आवश्यक परेशान कर रही है, या अगर कुछ कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं स्पष्ट रूप से अगर बता देते हैं तो उसका भी टाइम सेव होता है, और वो जो है फॉल्स होप में नहीं जीता। ये सब सारी चीजें जरूर बताते हैं कि कुछ सब लोग अपनी अपनी प्लानिंग करते हैं। अभी तो आपका टाइम काफी लंबा टाइम रिटायरमेंट का, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट आपने कभी प्लानिंग की है कि ये चीज की जाएगी? कोई लोग बुक लिखने की प्लानिंग करता है, कोई म्यूजिक बनाने की सोचता है, आपको कुछ ऐसा प्लान है? अभी इसमें इतना लंबा टाइम बचा है कि सोचा नहीं है उसके बारे में, लेकिन सोचूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। एक सवाल जो मन में आता है सर, कि जो पहले की पुलिसिंग है, जो अब की पुलिसिंग है, अब की पुलिसिंग में पहले की पुलिसिंग में आप क्या अंतर महसूस करते हैं, और जो साइबर जो क्राइम को लेकर आप कितने चुनौती मानते हैं? वो जो मैंने अपने जो करियर में महसूस किया है, जो पुलिसिंग में चेंजेस आए, वो इनकी सोशल मीडिया जो है बहुत बड़ा, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रेजेंस हो गया, उस पर बहुत सारा टाइम डिवोट करना पड़ता है। इसलिए डिवोट करना पड़ता है कि वो सबकी पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, तो उसकी पॉजिटिविटी को हम कैसे इनकैश कर सकते हैं, नेगेटिविटी को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसको अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो चीजें जो है बहुत बड़ा स्वरूप ले लेती है, बहुत बड़ा स्वरूप लेने के बाद किसी भी दिशा में जा सकती है। और कई बार जो है उसकी पॉजिटिविटी है कि इतना फास्ट रिले होती है चीजें, उसका इतना बड़ा मास अपील है, इतना बड़ा कवरेज है, तो उसको हम पॉजिटिवली भी कवर कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं जिसको देखते हुए जो है हम लोगों को वो जो चेंजेस मैंने महसूस किए हैं और टाइम, और साइबर फ्रॉड्स बढ़ गए हैं, ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस बढ़ गए हैं, हर जिले का स्वरूप अलग होता है। कई जगह जो लैंड डिस्प्यूट ज्यादा है, तो भोपाल में जो है वो जो नेचर ऑफ डिस्प्यूट्स है वो तो अलग है। लैंड डिस्प्यूट्स यहाँ पे हैं तो उनका जो है क्लास अलग है, थोड़ा उनका जो है स्वरूप थोड़ा डिफरेंट है। बाकी जो है साइबर फ्रॉड और इकोनॉमिक फ्रॉड से जो थोड़े जो बड़े जिलों में ज्यादा है, और छोटे जिले हैं जैसे छोटे जिले हैं या डिफरेंट जिले में बालाघाट है, वहाँ पे नक्सल इशू है, तो नक्सल इशू की वजह से वहाँ की पुलिसिंग थोड़ी सी डिफरेंट दिशा में ओरिएंटेड है। वहाँ पे जो एंटी नक्सल ऑपरेशन वगैरह या उसकी प्लानिंग है, उसके संदर्भ में ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है। तो जैसा जहाँ का ज्योग्राफी है, जैसे जहाँ के लोग हैं, जैसे जहाँ की क्राइम की सिचुएशन, उस हिसाब से वो एक पॉलिटिकल इंटरफेयर की भी बात आती है कि राजनीतिक दखल बहुत जरूरी है, जो ज्यादा होती है पुलिस के कामों में। तो कभी ऐसा आपको पॉलिटिकल प्रेशर आया या पॉलिटिकल दबाव आया जिसको लेकर आप टेंशन में रहे या दबाव में? वो जब फील्ड में रहते हैं तो हर आदमी जो है, जब आप रहेंगे तो हम लोग का तो डायरेक्ट रिलेशन है पॉलिटिकल क्लास से, पॉलिटिशियन से। जो भी हम अब जिले में काम करेंगे तो जो भी पॉलिटिकल लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। मैंने भी महसूस किया मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कि कई बार जो है उनकी बात आप अच्छी तरह सुनेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस, तो कई बातें बहुत जेन्युइन होती हैं, किसी तरह का हम बायस नहीं है माइंड से। तो आप अगर पॉजिटिवली देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें कि उनकी गलतियां नहीं होती हैं, या वो आपको
मैं अगर हम ओपन माइंड से सुनेंगे तो कई बार भी उनसे कई सारी जानकारियां आती हैं, क्योंकि वो फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। और एक बार अगर एक्सप्लेन कर दें उनकी चीजों को, तो मैंने देखा है ज्यादातर सब बात मान जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई ईगो क्लैश हो गया या कहीं पे ईगो हासिल हो गया, तो फिर वो व्यक्ति विशेष की समस्या है, उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर हम पुलिस वेलफेयर की बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि राउंड द क्लॉक पुलिस ऑफिसर या पुलिस पिछले कर्मचारी जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, और इसकी वजह कई बार फ्रस्ट्रेशन उनको होता है। अगर आपको कोई मौका दिया जाए या अगर आपको कैसे मौका दिया जाए कि पुलिस वेलफेयर के लिए आए, निचले पुलिस कर्मचारी के लिए आप कुछ करना चाहें, तो क्या करना चाहेंगे? वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो लिविंग कंडीशन जो है, हम लोग जो है अभी काफी इम्प्रूवमेंट आया है। वो जो जिस तरह के घर बन रहे हैं, जिस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे कभी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो कोशिश करनी चाहिए कि उनका जो है उनका फिजिकल फिटनेस लेवल जो है वो लगातार मॉनिटर हो सके। कई को पता ही नहीं रहता है कि कई बीमारियां उनके शरीर में चल रही हैं। अनफॉर्चुनेटली अपने यहाँ भी ब्लड प्रेशर से 2-3 लोग जो है अभी हाइपरटेंशन से उनके हैमरेज हो गए, डेथ हो गई, यंग एज लेवल लोग जो है। और ये है कि फैमिली के साथ उनका जो है रिलेशन, उनका कनेक्ट जो है बेटर होता है। वो जो है अपने बच्चों को जो चाहते हैं वो बना पाए, ऐसे जो है ओरिएंटेशन से हम काम करें और उनको हेल्प कर सकें उस दिशा में, ऐसे जरूर प्रयास करें। एक सवाल जो आ रहा है सर के कई बार अलग अलग जो एसपी बनते हैं, पुलिस कप्तान बनते हैं, तो अपनी अपनी नई स्कीम्स लेके आते हैं, नई योजना लाते हैं अपराधी की रोकथाम के लिए, ट्रैफिक के बेहतर के लिए। आपने अलग अलग जिले में करीब 4 से 5 जिले में आप एसपी रहे हैं, बालाघाट में डीआईजी रहे हैं, भोपाल डीआईजी रहे हैं, तो आपने कुछ ऐसी स्कीम्स लागू की हैं अपराधियों को रोकथाम के लिए या ट्रैफिक के लिए या जनहित के लिए? जब जिस जिले में रहा, जिस तरह की सिचुएशन रही, जिस जगह पे डिमांड थी, उस अनुसार जो प्लान करने की कोशिश की है। भोपाल में हमने भी कोशिश है कि ट्रैफिक जो है उसको और किस तरह से स्ट्रीमलाइन कर सके और कैसे उसको व्यवस्थित कर सके। वही भोपाल में कैसे हम लोग वन वे को इन्फोर्स कर सकते हैं बेटर, अतिक्रमण वगैरह से किस तरह से लोगों को छुटकारा दिला सकते हैं, कैसे उनको जो है उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें जो है ट्रैफिक में जो समस्या ना बने, उसके लिए प्लान कर रहे हैं। हम लोगों ने कई सारे सुझाव भी दिए हैं कि आगे की जब भी प्लानिंग हो तो किस तरह से फ्री लेफ्ट्स बने, कैसे डिवाइडर्स बने, कैसे जो है सबवेज बने, ताकि जो है लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स अगर शहर में बेहतर होंगे और पब्लिक पार्टिसिपेशन अच्छा होगा, तभी ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी हो सकती है। और जहाँ पे जिस तरह का क्राइम का पैटर्न रहता है, उसी तरह से हम लोग उसको एनालाइज करके कोऑर्डिनेट करते हैं। मैं ज्यादातर जो है सारा स्टेट बॉर्डर्स पे रहा, यूपी के बॉर्डर्स पे और महाराष्ट्र बॉर्डर पे नौकरी की है, तो जितना कोऑर्डिनेशन बगल के जिले से जितना बेहतर होगा, उतनी अच्छी पुलिस की व्यवस्था दे पाएंगे। आम जनता से हमेशा ये अपेक्षा की जाती है पुलिस का सहयोग करें, पुलिस से भी ये उम्मीद की जाती है वो आम जनता का भरोसा जीते, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम देखते हैं कि आम जनता उतना पुलिस पे भरोसा कर नहीं पाती, विश्वास कर नहीं पाती। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, मित्र बनाने की कोशिश कर रही है, आम जनता को जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वजह क्या है कि आम जनता खुलकर पुलिस के सपोर्ट भी नहीं आ पाती। अब जो नेचर ऑफ जॉब है ना, नेचर ऑफ जॉब में कई बार ऐसा होता है कि पुलिस के पास जब भी आदमी आता है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि विन विन सिचुएशन हो। कोई ना कोई आदमी आता है जो कि कई बार गलत में होता है, तो उसका एक नेचुरल उसका ग्रीवांस रहता है पुलिस के लिए। और ऐसा नहीं कहना कि सब पब्लिक की तरफ से दोनों हाथ से ताली बजती, कुछ कमियां हम में है, तो हम भी जो है कई बार जो अपेक्षा खड़े नहीं उतर पाते। बट कई जो है कई मिसकंसेप्शन है, कई जो है मन में जो है कई बार जो है जो आदमी सोच करके पहले से वर्ड ऑफ माउथ सुन लेता है तो वैसे ही परसेप्शन बना लेता है। तो परसेप्शन का इशू है, जितना मुझे ऐसा लगता है कि परसेप्शन धीरे धीरे बदल रहा है, लोग ज्यादा इन्वॉल्व होंगे और ये पीरियड टाइम काफी अच्छे क्वालिटी रिलेशंस होंगे। आम जनता में आपको अपनी छवि बनाने के लिए और अपनी पुलिस का जो है पुलिस की छवि बनाने के लिए क्या बहुत जरूरी है? वो इम्पार्शियल दिखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कहीं से भी ये अगर मैसेज जाता है कि हम जो है किसी वजह से या कोई हमारा व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, इस वजह से जो है हम झुक करके या किसी गलत चीज से हम समझौता करके नौकरी करेंगे, या वो परसेप्शन जाएगा कि साहब ये तो दबाव में कर रहे हैं या किसी विशेष पक्ष के लिए हमारा विशेष रुख है, तब जाकर के गलतियों के चांसेस ज्यादा होते हैं, विश्वास नहीं होता। सर, आपके आईपीएस बनने में सबसे ज्यादा खुशी किसको मिली, सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ था? मेरे
पेरेंट्स थे, पेरेंट्स के अलावा ब्रदर्स पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स हैं। क्या उस समय का क्या समय, किस तरह की खुशी थी थोड़ा? मैं तब तो हॉस्टल में था, वहाँ तैयारी कर रहा था, तो मैं तो फिजिकली नहीं मिल पाया था फ्रेंड को। वो मदर फादर काफी खुश हुए थे जब 15 साल हो गए। तो कभी एहसास आपको ऐसा दूर रहने का एहसास सताता है कि परिवार से दूर? डिफिकल्टीज तो हैं सबके जैसे जीवन में, हमारे जीवन में। मम्मी पापा बिहार में रहते हैं, तो वजह से अच्छी तरह से जा नहीं पाते छुट्टियों का, मतलब छुट्टियों में नहीं जा पाते हैं हम। बट जो डे टू डे लेवल पे जो हम एक दूसरे के साथ रहने का जो है वो नहीं हो पाता। बट सबके अप्स एंड डाउन्स हैं, तो ये भी है। भोपाल कैसा लगा? भोपाल बहुत ही अच्छा शहर है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छा लेवल ऑफ कॉपरेशन है यहाँ पे। बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से भी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन ट्रैफिक में बढ़े। ट्रैफिक में पब्लिक पार्टिसिपेशन की मैं ओपनली कर रहा हूँ, थोड़ी कमी दिखती है। हेलमेट लोग नहीं पहनते हैं, स्वेच्छा से नहीं पहनते हैं, कई सारे और एक्सीडेंट्स होता है जो बहुत ही दर्दनाक और दुखद होते हैं। पुलिस को बिल्कुल मजा नहीं आता किसी को दंड दे करके उसको ट्रैफिक का नियम का पालन कराए। बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के कोई सोसाइटी ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी तरह लागू नहीं कर सकती है, क्योंकि उस प्रोपोर्शन में ट्रैफिक के लोग नहीं हो सकते हैं। और जहां तक कि लॉजिस्टिकल जो अरेंजमेंट्स है, मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि हम जितनी सजेशन दी हैं वो चीजें अगर लागू होंगी तो ट्रैफिक जो ओवर पीरियड टाइम ईज आउट करेगा और पब्लिक पार्टिसिपेशन से जनरली इंक्रीज करेगा। बिल्कुल। तो ये तो डीआईजी भोपाल इरशाद वली साहब जिनसे हमने बात की है, जिन्होंने जो अहम बात कही है कि भोपाल बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन जो भोपाल के लोग हैं वो ट्रैफिक को लेकर अवेयरनेस नहीं है, उसका पार्टिसिपेशन ज्यादा जरूरी है। खासतौर से उन्होंने हेलमेट पहनने पर जोर दिया है, हेलमेट पहनना भी जरूरी है क्योंकि सर आपका है, जान आपकी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।